भाई बुमराह का तो रेस सुनने में आ रहा है। अब आर्चर आ रहे हैं, आर्चर कैसा करता है तुम्हारे साथ वो तो अभी कल का ही समय डिसाइड करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा बैटिंग ले। वजह बैटिंग जो लेगा, एवरेज जो इनिंग है 310 से 350 के दरमियान। और उसके बाद फिर जितनी भी बैटिंग होती है सेकंड थर्ड इनिंग थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। 3 इनिंग तक थोड़ी बैटिंग कंडीशन रहेगी। चौथे दिन क्रैक्स पड़ने के कंसर्न ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके सबब स्पिन को फायदा देता है। ड्राई कंडीशन होने लग जाती है और जो फिर चेज़ करने जा रहा होता है उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल का सामना दरपेश देता है। और अगर 250 से ऊपर का अगर टारगेट हुआ है 280 से, तो भी चेज़ करना मुमकिन क्या नामुमकिन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आगाज़ करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट, जो कि कल एजबस्टन बर्मिंघम के अंदर स्टार्ट होगा। और जैसा कि आप देख रहे हो, कल की एक पिक्चर्स आ रही थी कि ग्रीन कंडीशन देखने में आ रहा था, सुनने में कि बॉलिंग का फेवर देगा, लेकिन मैं इस चीज़ से बिलीव नहीं रखता था। वजह क्योंकि जितने भी इंग्लैंड में टेस्ट हो रहे हैं दिखाता तो बजाय ग्रीन कंडीशन है। जब मैच स्टार्ट होने लगता है तो उस दिन पता लग जाता है ग्रास पूरी कट कर दी है, जिससे बैटिंग को ज़्यादा चांसेस बनाने में लगे होते। थोड़ा बॉलर्स को भी तो फ़ायदा दो, हर चीज़ में बैटिंग बैटिंग बैटिंग, बल्लेबाजी, दिमाग ख़राब बल्ले कर दिया बल्लेबाजी। और आज की अगर कंडीशन देखो तो ग्रास आपको टोटली कटी हुई दिख रही है। थोड़ी सी वेट कंडीशन नज़र आ रही है, डेड कंडीशन नज़र आ रही है। और मुमकिन है पहली इनिंग में फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि पहले इनिंग और जो दूसरे इनिंग का जो पहला सेशन है यानी 120 ओवर टोटली अच्छा फेस वेरिएट कर सकती है। बाउंस थोड़ी सी कम होगी, बैट्समैन को ज़्यादा फायदा देगा। स्विंग अगर शुरू किया, अगर 5-10 ओवर थोड़ी हवा ने थोड़ी सी अगर फ़ायदा दे दिया तो कम मुमकिन है, वरना अदरवाइज उसके बाद बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट मिलता रहेगा और बैट्समैन ईजिली रन कन्वे करता रहेगा, टाइमिंग करता रहेगा और नॉकिंग करता रहेगा। तो रन्स तो यहाँ बनते रहेंगे पहले इनिंग में। और सबसे बड़ी बात कि टॉस का तो मैंने आपको बता दिया कि जो बैटिंग करेगा वो कोशिश करेगा बैटिंग करने की, टॉस जीत के। आपको बता चुका 210 से 350 के दरमियान आपका जो है वो पहली इनिंग का एवरेज है। दूसरी इनिंग का अगर आप देखो तो वो कम से कम भी 280-250 का एवरेज है। तीसरी इनिंग का देखो तो 250 से लेकर 230 का। चौथी इनिंग का अगर आप देखो तो 180 से लेकर 220 तक का, यानी इतना कम है क्योंकि ड्राई कंडीशन होती, क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, फाटने लग जाती है पिच। जैसा आप देख रहे हो पिच से बगैर बिहेवियर से लग रहा है कि पिच फटेगी आखिरी के दिन में जब ड्राई होगी। वो ड्राई होती है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसलिए गीली आपको नज़र आ रही है कंडीशन, क्योंकि बारिश होगा। तो भाई बारिशें इतनी होती हैं जितनी ये पूरे इंग्लैंड में नहीं होती हुई, जितनी पूरी बर्मिंघम में सिर्फ बारिशें होती हैं इतनी। और बारिशों का तो यहाँ सिलसिला चलता ही रहता है बहुत, तो जिसके सबब इन्वायरमेंट में थोड़ा सा औसत पड़ती है, जिससे माहौल में भी थोड़ी गीलापन थोड़ा सा पैदा जन्म लेता है। तो भाई इसी तरीके से अगर आप बाउंड्री डायमेंशन भी देखो तो एजबस्टन बर्मिंघम का है। और आप जैसे स्क्वायर लेग देखो तो 69 मीटर है, स्क्वायर ऑफ 63। फाइन लेग आपका 75, इस थर्ड मैन आपका 70, बैक का स्ट्रेट आपका 73, स्ट्रेट आपका 66 और लॉन्ग ऑन आपका 71, लॉन्ग ऑफ आपका 65 मीटर का है, जो कि अच्छा खासा बाकी एशियन कंडीशन के मुकाबले में ग्राउंड फिर भी बेहतर है आपका लेंथ के मुताबिक अगर देखा जाए। इसी तरीके से अगर आप वेदर पर अगर नजर करो वेडनेसडे को कल यानी 22 डिग्री वेदर है, ठंड होगी अच्छी खासी और थंडर स्टॉर्म के यानी कंसर्न है, हो सकता आ सकता है बीच में कभी भी मैच मुमकिन है, रुक भी जाए। और इसी तरीके से अगर आप थर्सडे का देखो तो 23 डिग्री वेदर है, बिल्कुल क्लियर वेदर होगा, वार्म कंडीशन होगी। और इसी तरीके से अगर तीसरा दिन यानी फ्राइडे का देखो तो 25 डिग्री वेदर है, 6% बारिश के चांसेस हैं, यानी सन क्लाउड वेदर होगा लेकिन बारिश के चांसेस नहीं होंगे, तो वेदर क्लियर है। चौथे दिन आपका 22 डिग्री वेदर होगा और लेकिन 60% चांसेस हैं बारिश के, जो कि मॉर्निंग के अंदर यानी पहले सेशन के अंदर हो सकती है बारिश मुमकिन है। इसी तरीके से अगर संडे का अगर आप देखो तो 21 डिग्री का वेदर है, जो कि 60% चांसेस है बारिश का, यानी लंच के बाद आप कह सकते हो या लंच के दौरान ही आप कह सकते हो कि बारिश हो सकती है।
और 60% चांसेस है। यानी अगर आप देखो तो पहले, दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको बिल्कुल क्लियर आपको मौसम नज़र आ रहा है, खेलते हुए आप खेल सकते हो। पहले दिन, चौथे दिन और पाँचवें दिन थोड़ा सा मुश्किल है, बारिश के चांसेस पहले दिन में ज़्यादा है, दूसरे दिन चौथे पाँचवें दिन थोड़े से कम है। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर अगर नजर रखो तो भाई इंडिया का जायसवाल हो गए, राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री होगी, जडेजा होगा, कुलदीप यादव, सिराज, कृष्णा, अर्शदीप का डेब्यू होगा। कृष्णा को खिला रहे, सही है, कोई बात नहीं, एक मैच में होता है, खिलाओ सही है। सिराज की जगह यार भाई, सिराज की जगह आकाशदीप को खिला लो भाई, आकाशदीप को खिला लो। और जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो भाई, मेहरबानी हो जाएगी, आपका बड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑफ स्पिन आपको मिल जाएगी। लेफ्ट हैंडर को थोड़ा अच्छा टारगेट कर लेगा सुंदर। आखिरी के अगर चौथे पाँचवें दिन में अगर स्पिन की ज़रूरत पड़ जाए, कुलदीप आपके पास लेफ्ट में होगा तो राइट को अच्छा कंटेंडर बनेगा। और नीतीश कुमार रेड्डी आपका कृष्णा, अर्शदीप 3 फास्ट बॉलर, यानी रेड्डी आपको पार्ट टाइम में 5 बीच में 3-4 ओवर, यानी कोई बैट्समैन चांस लेना चाह रहा हो तो कहीं ना कहीं एक विकेट आपको बीच में दे सकता है। और अगर इसी तरीके से अगर सिराज को आप खिला रहे हो, सिराज को कोई फायदा ही नहीं भाई, वो नहीं ना तो नहीं बॉल से विकेट ले सक रहा है, ना पुराना बॉल से ना पुराना बॉल से, तो भाई इससे अच्छा आकाश को खिला लो या शार्दुल ठाकुर हो। ठाकुर को नहीं बैठा हो भाई, बैटिंग थोड़ी लंबी मिल जाएगी, फायदा ये ठाकुर थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेता। नहीं, अगर ठाकुर को नहीं खिला रहे तो आकाश को खिला लो, वो भी नहीं बोल सकते। आपको शुरू के 6 से 8 ओवर लगातार कराके आपको विकेटें कम से कम दे देगा, ये आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर इंग्लैंड का आ जाओ, जैक क्रोली है, बैंडेकिट है, ओली पॉप है, जॉय रूट है, हैरी ब्रूक है, बेन स्टोक कप्तान, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स या आर्चर, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। और ब्रेडन कास, जॉर्ज टंग और शुएब बशीर, तो ये तो लाजमी है। और आर्चर का तो मैंने आपको बता दी एंट्री हो गई, आर्चर भी बैटिंग अच्छी कर लेता, तो भाई क्रिस वॉक खाली बैटिंग और बॉलिंग की रिलाई के चक्कर में उसको खिलाया जा रहा है, तो इतना खुदा तो वो बैटिंग में तो थोड़ा बहुत दे देता है कॉन्ट्रीब्यूशन, बॉलिंग में इतना फायदा दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कमर नहीं मार रहा, तब से इंजरी हुई, कमर पर वो रिलाई कर ही नहीं रहा, वो कलाई पे कर रहा, कलाई उसके काम कर नहीं रही, स्पीड दे नहीं रही, वेरिएशन मिल नहीं रही, जिसके सब उसको विकेट मिल भी नहीं रही। वरना इंजरी से पहले का अगर देखो तो आपको नज़र आएगा कम से कम जिस तरीके से कमर मारता था, शोल्डर पे थोड़ा जान मारता था, जिससे स्विंग अच्छी होती थी। और इसी तरीके से अगर देखा जाए कंडीशन वाइज, और अगर देखा जाए वही जायसवाल के साथ सुदर्शन को ओपनिंग करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और गिल 1 डाउन आ जाए, मेहरबानी करिए, अपने अंदर बुझ दिलाना पना थोड़ा ख़त्म कर दे, स्विंग से बचने के लिए 2 डाउन सुदर्शन और राहुल की। चलो सुदर्शन को समझना आता, वो खेलता है टॉप ऑर्डर, राहुल की तुम कुर्बानी दे रहे हो भाई, उसको लाओ आप 2 डाउन के अंदर, वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा आपको। 3 डाउन आप भले भी पंत को भेजो, फिर रेड्डी व भले 4 डाउन पे जडेजा, कुलदीप के, सिराज, कृष्णा, अर्शदीप। इसी तरीके से अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए इंग्लैंड के, तो भाई बैटिंग तो देखो, डेकिट और क्रोली सही है 1 डाउन, पॉप 2 डाउन, रूट, ब्रूक, फिर स्टोक, फिर आपका जेमी स्मिथ सही है अपने हिसाब से। फिर आर्चर ये वॉक्स होगा तो उनमें से भी कोई बैटिंग में सपोर्ट दे देगा। काश थोड़ी हल्की फुल्की कर लेता है। जॉर्ज टंग और बशी थोड़ा सा कमज़ोर है बैटिंग के मामले में, लेकिन बॉलिंग अगर देखी जाए जॉर्ज टंग थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और बीच में और नई बॉल में अगर देखा जाए आर्चर और ब्रेडन काश, आर्चर थोड़ा बाउंस इसकी होती है, इंग्लैंड में फंसा सकता है। ब्रेडन काश अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा भाई कमर थोड़ा मारनी चाहिए, 10 से 15 kph का थोड़ा अच्छा हिसाब की स्पीड निकलेगी, थोड़ी स्वीप मिलेगी तो विकेट मिलेगी, वरना ये पिटता रहेगा सिर्फ, ये फिर बाउंस पे रिलाई करता रह जाएगा। भाई बाउंस में किसी तरीके से एज निकल के विकेट गिर जाए, ये हर बार का नहीं होता, मुमकिन है कि 100 में से 10% की पॉसिबिलिटी होती है, ज़्यादा नहीं होती। भाई थोड़ा सा लाइन में जो मिड है ना, मिड का जो हाइट है उसको कोशिश करेंगे अच्छी थोड़ी स्विंग वेरिएशन करें। और इसी तरीके से अगर देखा जाए बैटिंग वाइज, तो आप कह सकते हो स्पेशलिस्ट बैटर और इंग्लैंड के और इंडिया के बराबर हैं, लेकिन अगर बैटिंग अगर थोड़ी सी अगर लंबी देखी जाए
तो वो आपको इंग्लैंड की ज़्यादा नज़र आ रही है, इंडिया की थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। और बॉलिंग अगर देखिए तो इंग्लैंड की आप कह सकते हो इंडिया के मुकाबले में 10 से 5% कम कह सकते हो। वजह क्योंकि इंडिया के बाद स्पेशली ज़्यादा है, इंग्लैंड के बाद दो थोड़े पार्ट टाइम टाइप के थोड़े अच्छे इजाफी हैं, तो इसलिए आप बराबर के करीब करीब आप नंबर दे सकते हो, 5 से 10% कम दे सकते हो इंग्लैंड का। तो इसी वजह से अगर आप प्रेडिक्शन में आ जाओ, आप आज की अगर हमारी प्रेडिक्शन अगर देखी है तो अगर इंग्लैंड अगर बैटिंग लेता है 350 तक का भी अगर जड़ देता है तीसरे इनिंग में, भले वो 200 200 250 भी बना ले, इंडिया को 280 पे भी पैक कर दे, 250 पे पैक कर दे इंडिया को, चलो एग्जाम्पल ले लो, इंडिया को 250 पे पैक कर दे, इंडिया 250, इंग्लैंड के दूसरी इनिंग के 250, तीसरी इनिंग के माइनस हो गए 350 का टारगेट। चलो इससे और आसान कर देते, 220 बना लेते इंग्लैंड तीसरी इनिंग में, इंडिया 280 बना लेता और इंग्लैंड 310, आप लगा लो 250 तक का टारगेट। 250 तक का टारगेट भी इंडिया के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। वजह शुरू में अगर थोड़ी सी अगर अटैकिंग खेल ली, 100 से 150 रन बना लिए, वो फ़ायदा होगा। वरना अगर 50-70 पे 2-3 विकेटें गिर गई इंडिया के 140-150 पे काम तमाम हो जाएगा। तो जिसके सबब इंग्लैंड के हाई कैपेसिटी चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। और इसी तरीके से इंडिया का अगर देखो बैटिंग लेता है, फर्स्ट करो 300 भी बनाता है और इंग्लैंड बनाता है 280, इंडिया बनाता है आपका, बल्कि चलो 350 दे देते हैं इंडिया को, इंग्लैंड बनाता आपका 240, 110 की लीड आ गई। इंडिया बनाता आपका कम से कम 240 से 250, चलो 250 बना लेते, 350 तक का भी अगर टारगेट होगा मुमकिन है। इंग्लैंड ने अगर 200 रन बना लिए बिना रुके, डैकिट और क्रॉली अगर चल गए और थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया 1-2 विकेट के नुकसान में, इंडिया के लिए थोड़ी सी फंस सकती है। वरना अदरवाइज अगर इंडिया अगर कम से कम भी 100 पे 2 या 3 या 150 के आसपास 4 विकेटें भी गिरा दे तो इंग्लैंड के लिए फिर प्रेशर बनेगा। तो फिर इंडिया आप कह सकते हो मुमकिन है जीत के चांसेस बन जाएंगे। तो इस ओवरऑल सिनेरियो में अगर देखा जाए इंग्लैंड के 55% चांसेस मुझे फाइनल जो नज़र आ रहे हैं और 45% मुझे इंडिया के चांसेस नज़र आ रहे हैं जीत के। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।